जहां एक तरफ किसानों ने भारत बंद किया तो देश में राजनीति उफान पर आ गई। किसानों के साथ विपक्षी दल खड़े नजर आए। सत्ता पक्ष ने किसानों पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन विपक्ष पर बयानों की बौछार कर दी। रिपोर्ट देखिए। ये किसानों के भारत बंद की तस्वीरें। देश के अलग अलग जगहों में जाम की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जो घर से ऑफिस या फिर दूसरे काम से निकला वो जाम में ही फंस गए। गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, हर तरफ गाड़ियां रेंगती दिखी। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 27 सितंबर को किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके जरिए संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी हड़ताल के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। एक तरफ भारत बंद के जरिए किसानों ने सरकार को ताकत दिखाई है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने शुरू से ही किसान आंदोलन का सियासी फायदा लेने की कोशिश की। भारत बंद के दौरान दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। किसानों का मसला है, किसानों की बात है। कांग्रेस पार्टी सड़क पे अपना विरोध करेगी। राहुल जी ट्रैक्टर चला के यात्रा चलाते हैं। विपक्ष ये यदि बहाने बनाएंगे तो आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल ये किसानों को कब ये राहत देंगे, कब 3 साल कानून वापस देंगे, ये बड़ा प्रश्न है। किसान कहेंगे हम यहाँ से जाना, हम जाएंगे। किसान कहेंगे हम किसानों के लिए। ना कोई राजनीतिक एजेंडा है, ना कोई राजनीतिक बात है। बात भारत बंद, पीसफुल भारत बंद की थी। विपक्ष सरकार को किसानों को लेकर घेर रहा है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। किसानों के मुद्दे का जहां तक सवाल है, प्रश्न है, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। और जिन मुद्दों पर भी शुरुआती दौर में इन्होंने बात करी उसका समाधान हो गया। उन्होंने कहा एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी है, और दिन दूनी रात चौगुनी एमएसपी बढ़ रही है। मंडियां खत्म होंगी कहा उन्होंने, अफवाहें और आशंकाएं पैदा की। मंडियां जो हैं वो हैं ही नहीं बल्कि बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं। जितनी भी आशंकाएं और अफवाहें थी उसका समाधान हो गया है। लेकिन अगर ये लगता है कि साहब हमें जो है वो केवल हंगामा ही करना है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना है, तो वो उससे जो कुछ लोग भी हैं, हम उन्हें कोई राजद्रोही नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग भी हैं, वो लोग जो है वो किसानों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सरकार बार बार किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ने और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील कर रही है, लेकिन किसान नेताओं ने एक बार फिर भारत बंद के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इस भारत बंद को कई पार्टियों ने समर्थन भी दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, जेडीएस, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस समेत लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया है। चेन्नई में लेफ्ट पार्टियों ने इस पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। Government has passed 3 anti-farmers legislations. Farmers are continuously fighting for more than 11 months. More than 700 farmers died in the fighting field. The Tamil Nadu legislature has also passed a resolution withdrawing the 3 anti-farmer legislation. In support of that resolution, in support of the struggle of the farmers, the total band all over India is being conducted today. If Modi is reluctant denying the withdrawal of the legislature, the struggle will intensify further, and ultimately the Modi instead of withdrawing those legislation, we are demanding to withdraw the Modi government from the power. आज वो किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो, कोई दबी जबान से बोलता है, कोई प्रखर होकर बोलता है, सबको चिंता है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जाना है, किसानों के सामने फिर जाना है, फिर उनसे वोट भी मांगना होगा उन लोगों को। आप बताइए किस मुंह से आप किसानों की आंख में आंख डाल के उनसे कुछ मांग सकते हैं आज की तारीख। तो जिनको चिंता है वो कुछ दबी जबान में बोल रहे हैं, कुछ प्रखर जबान में बोल रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। इस साल देश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई।
किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत खुद कई राज्यों में यात्रा कर बीजेपी को हराने की बात कह चुके हैं। वहीं 5 राज्यों में होने वाले अगले साल चुनाव को लेकर भी पारा गर्म हो चुका है। यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। किसानों के नाम पर विपक्षी दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।